So we are starting with other essential elements of a contract. Essential elements थे क्या? कौन सा section था? What was essential elements? Which section? Section 10. All right. FCLN. F क्या था? Free consent. Consent होना चाहिए. Consensus ad idem plus free होना चाहिए. Free मतलब it should be absent from coercion, undue influence, misrepresentation, fraud या mistake. बराबर है. फिर क्या था? Capacity of the parties, age of majority, sound mind, not disqualified by law. ठीक है. फिर क्या था? Lawful object, lawful consideration. All right, lawful object, lawful consideration. Object was the purpose or design of the contract and consideration was quid pro quo, and unit 2 पूरा पढ़ लिया consideration के ऊपर. बराबर है. लीगल या लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. FCLN. N क्या था? नॉट एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था. क्लियर हो गया. अब ये एलिमेंट्स में से कंसिडरेशन वाज यूनिट 2, अदर एलिमेंट्स इज यूनिट 3. मैंने तुमको बोला ना आगे मैं पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा कोअर्शन, ये वो वगैरह वगैरह. ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन दिस चैप्टर. ओके, तो तुमको इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया है. अब डेप्थ में हम लोग यूनिट 3 के अंदर जाएंगे. क्लियर है. नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब ये सब हमने देखा था. कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये तो हमने ऑलरेडी देख चुका है. ठीक है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स. सेक्शन 10 वाले ये FCLN है, ये है ना. FCLN, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट. तो अपन सीधा इधर आ जाएंगे. अब एक एक चीज देख रहे हैं हम लोग. कंसिडरेशन पे अपने आप में एक यूनिट था. अदर जो थी ना FCLN वो इधर है. अब इसमें क्या चीज रहेगी वो हम लोग देखेंगे. ठीक है. नाउ सबसे पहला क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है? 18. एज ऑफ मेजॉरिटी है 18 years of age complete होगा. You will be said that you have the capacity to contract. A minor cannot enter into a contract. So now we are understanding what is the law relating to the minor's agreement या position of minor in a contract. Okay, minor admitted to the benefits of the partnership था, याद है? Minor cannot be a partner but he can be admitted. Same way, what is the minor's position? वो था minor's position in a partnership. यहाँ पे minor's position in a contract. ठीक है. तो सबसे पहले a contract made with a minor is void ab initio. Void initio मतलब initial, void from the beginning. Void ab initio मतलब it is void from the बिगिनिंग. ये वर्ड यूज करना, ये लैटिन वर्ड है. ठीक है. वॉइड एब इनिशियो. ऑलराइट, अब तक हमने लैटिन वर्ड्स क्या क्या पढ़ा? कंसेंसस एड इडम, फिर क्विड प्रो को, एंड ये वाला वॉइड एब इनिशियो. ये सब लैटिन वर्ड्स है. इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. इवन इफ माइनर आके झूठ बोलता है कि मैं 18 साल का हूं और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, it is not valid. It is considered as void ab initio. It is void from the beginning. Plus, अब वो minor था, अब वो major हो गया. Can that contract be made valid? Can the contract be corrected? No. Why? There is no ratification that is allowed. All right, no ratification. मतलब you cannot correct it. ऑलराइट, जब मैं माइनर था तो ऐसा है, मेजर है तो ऐसा हो जाएगा, नहीं. नो रैटिफिकेशन इज टू बी अलाउड. माइनर के साथ देखो, माइनर्स हैव टू बी, तुम भी है ना माइनर, मासूम. माइनर्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड. ऑलराइट, दे कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड. ऑलराइट, तो ये सब रीजंस के वजह से माइनर का लॉ आया. नाउ माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी एंड कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट. सी, पेरेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर.
ऑलराइट, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, मतलब माइनर कैन only receive the benefits from a contract but he cannot incur liabilities from a contract. All right, my parents enter into a contract with some third party for my benefit, so minor can be a beneficiary. अब जैसे तुम beneficiary हो ना इधर, there is a contract between me and you or me and your parents. Your parents and I have entered into a contract to teach you. करेक्ट, लीगल एग्रीमेंट है, बाउंड है, उन्होंने कंसिडरेशन दिया, हमने कंसिडरेशन दिया, फीस, बट किसके लिए किया? तुम्हारे लिए. सो यू आर द बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आया बेटा? क्लियर है? इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर? वॉइड एब इनिशियो क्लियर? नो रैटिफिकेशन क्लियर? बेनिफिशियरी क्लियर? अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. मतलब तुम्हारे पास एक्सक्यूज है कि गलती से मिस्टेक होगा, मैं छोटा हूं. अगर आपने मस्ती में कुछ कर भी दिया, यू कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी कि दिस हैपेंड बाय मिस्टेक, आई एम अ माइनर, मैं छोटा हूं, छोटा बच्चा हूं, मासूम. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर हो गया? इवन इफ falsely represented. देखो, the rule of estoppel does not apply to a minor. You remember a partner will be stopped. You remember? There was a rule of estoppel. He will be stopped or he will be prevented from denying the fact that he was a partner. तुमको मस्ती था ना पार्टनर बनने का, अब तुमको पार्टनर जैसा ही ट्रीट करेगा. That was the principle over there. You wanted to be a partner. Now we are your partner by estoppel. मतलब you will be stopped from denying the fact that you are a partner. Clear है? estoppel में ऐसा नहीं, तुमको मेजर बनने का शौक था, अब तुम मेजर जैसा रहेगा. नहीं नहीं नहीं, तो माइनर था, मासूम था, तो मासूम ही रहेगा. ऑल राइट, सो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर बेटा इज वॉइड एब इनिशियो. देर इज नो रैटिफिकेशन आफ्टर बिकमिंग अ मेजर. तुमको अगर याद होगा, माइनर एज अ पार्टनर, इसके लिए 6 महीने के बाद ही इलेक्ट्स टू बी अ पार्टनर. ही डज नॉट इलेक्ट टू बी अ पार्टनर. वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है. वो ऑटोमेटिकली कब होगा? 6 महीने के बाद. उसको टाइम दिया जाता है. इसके लिए देर इज नो रैटिफिकेशन. तुम तुम्हारा कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बना सकते हो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी. इज दैट क्लियर? वॉइड एब इनिशियो, नो रैटिफिकेशन. बोलो फर्स्ट. वॉइड एब इनिशियो, नो. ही कैन बी अ, ही कैन प्लीड even if he's a liar, even if he falsely represents himself. Void ab, keywords, void ab initio, no ratification, beneficiary, he can plead minority. Now liability for necessaries, ये जरा सुनो. अब ये liability है उसकी कई कई जगह पे, इसके लिए ना माइनर्स पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे. Now section 68 of the Indian Contract Act says a minor's estate is liable for necessaries, but the minor is not personally liable, but there are conditions. The contract must be for goods reasonably necessary for the support, and minor must not already have a sufficient supply. Necessaries मतलब necessaries मतलब बोलो बोलो. Class is till what time? 3:30. हाँ, समझ गया समझ गया. मैं वैसे भी इनको थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक देना है. बोलो. नाउ बेटा सुनो. नेसेसरीज मतलब क्या हो गया? नेसेसिटीज, जो आपको जरूरत है. जैसा बोला खाना पानी, और तीसरा वर्ड क्या बोला था? सेंटर.
शेल्टर शेल्टर शेल्टर, मेरे को सेंटर सेंटर सुनाई दे रहा था, ठीक है। पे अटेंशन, सबसे पहले व्हाट इज लायबल? इज द माइनर पर्सनली लायबल? व्हाट इज लायबल? माइनर्स मतलब पेरेंट्स नहीं, माइनर्स प्रॉपर्टी, माइनर्स प्रॉपर्टी। व्हाट? शेयर ऑफ प्रॉफिट। कहां से आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट? हाँ, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, बराबर, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी। अब ये क्यों आया था पता है सेक्शन बेटा? समटाइम्स यू नो पेरेंट, देयर आर चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स पास अवे बट दे लीव प्रॉपर्टी, दे लीव एस्टेट, यूजुअली इन द हैंड्स ऑफ अ ट्रस्ट। इसके लिए तो ट्रस्ट बनाई जाती है। व्हेन दे हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ वगैरह, पेरेंट्स मे बी इन एन एक्सीडेंट या मे बी समवेयर एंड द माइनर्स आर देयर, ऑलराइट। सो ये इसकी बात कर रहा है। अब भाई तू माइनॉरिटी है, माइनर है, हम समझते, इसका मतलब क्या तू सब चीज फ्री में लेके जाएगा क्या? मतलब ये ऐसा बोल रहा है, बच्चे ने कुछ ऑर्डर किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको प्रोडक्ट मिला या कुछ सर्विस मिली, एंड नाउ ही सेइंग आई एम अ माइनर, आई एम नॉट गोइंग टू पे, ये चलेगा? ही कैन प्लीड माइनॉरिटी, यस, बट इफ इट इज इन द केस ऑफ नेसेसरीज, अब आप समझे, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। नाउ व्हेन ही कैन प्लीड नेसेसरीज या नेसेसरीज ओवर हियर, यहां पे कब ही इज नॉट पर्सनली लायबल, मतलब उसकी वो अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहती है, बट इज एस्टेट इज लायबल, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, शेयर है, रेवेन्यू, बैंक बैलेंस वगैरह, यस, उसका एस्टेट इज लायबल। क्लियर है? बट कब लायबल है? बट दे हैव टू बी रीजनेबली नेसेसरी, मतलब लग्जरी के लिए नहीं। दिस डजंट अप्लाई टू लग्जरीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और he should not already have a sufficient supply, मतलब जो मंगा रहा है या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी उसके पास नहीं होना चाहिए, प्लस वो रीजनेबली नेसेसरी, मतलब लग्जरी नहीं होना चाहिए। सर इसको कैसा समझे, इसको प्रैक्टिकली कैसा समझे बेटा? या दिस कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज। एक होता है एक सिचुएशन एंड सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 1 इज वेयर, situation number 1 is where the minor himself is entering into a contract, all right, minor is ordering maybe for basic items, मतलब वो क्या बोल रहा है, उसने समझो एक बेड मंगाया, उसके पास बेड शुड बी रीजनेबल, ये नहीं कि वो लग्जरियस लुई विटॉन वाला बेड मंगा रहा है। समझ में आ रहा है? नॉर्मल बेसिक बेल्ट जो एक ऑर्डिनरी मैन यूज करेगा, प्लस उसके पास ऑलरेडी एक बेड नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट हैव एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ दैट नेसेसरी। समझ में आया? एग्जिस्टिंग सप्लाई नहीं होना चाहिए, दैट इज वन। सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द माइनर एंड द सेलर, करेक्ट। द सेलर कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द माइनर्स एस्टेट। तुम उसको कोर्ट वोट नहीं लेके जा सकते हो, उसके एस्टेट में से रिकवर कर सकते हो। और कितनी बार कैसा होता है, parents passed away, minor is there, he is taken care by guardians, चाचा चाची, मामा मामी, anyone, any guardians, close relative, and वो इसके लिए कुछ करते हैं, उसको नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल राइट, उसको खाना पानी दे रहे हैं, बेसिक चीजें दे रहे हैं, तो वो वॉट एवर कॉस्ट दैट इज इनकर्ड बाय द गार्डियन कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द माइनर्स एस्टेट। समझ में आया? क्लियर है? बट खाली नेसेसिटीज के लिए, लग्जरी के लिए नहीं। बट यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द गार्डियन एंड थर्ड पार्टी, राइट, जो कॉन्ट्रैक्ट करके इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे कैन रिकवर दैट अमाउंट। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डायरेक्टली जा रहा है, यहां पे इनडायरेक्टली। यहां इन लोग ने पे कर दिया एंड नाउ दे आर रिकवरिंग। यार तेरे को बड़ा किया, पाला पोज, बड़ा किया, स्कूल भेजा, ये नेसेसरीज है ना, यूनिफॉर्म दिलाया, ये नहीं, लग्जरी नहीं करना है, महंगे महंगा खर्चा नहीं करना है, बोलना है ला अभी तू उसका रिएम्बर्समेंट दे। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है, दे हैव टू बी अ जेन्युइन केस, कि नेसेसिटीज होना चाहिए एंड ऑलरेडी माइनर के पास उसका सप्लाई नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वर द कीवर्ड्स अभी तक बेटा? फर्स्ट वाला वॉइड एब इनिशियो, नो रैटिफिकेशन, बेनिफिशियरी प्लीड माइनॉरिटी, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। इसमें दो कंडीशन, दे हैव टू बी रीजनेबली नेसेसरी एंड नो सफिशिएंट, नो एग्जिस्टिंग सप्लाई, नो एग्जिस्टिंग सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल राइट, चलो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक, क्लासरूम ब्रेक ही है, ठीक है।
लेट्स कंटिन्यू नाउ। सिक्स्थ वाला सिंपल है बेटा, अ गार्डियन कैन एंटर into a valid contract on minor's behalf provided it is within the authority and benefits the minor। यहां पे दो कंडीशन है। सबसे पहले it has to be within their authority, मतलब the guardian should have the capacity, मतलब वो authorized guardian होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक माइनर है एंड चाचा बोलेगा मैं इसका गार्डियन हूं। विद इन द अथॉरिटी, अभी विद इन द अथॉरिटी मतलब तुम माइनर के लिए ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते हो कि जो माइनर खुद ले सकेगा, मतलब यू कैन नॉट फोर्स योर डिसीजंस ऑन द माइनर। प्लस वो डिसीजन से माइनर का क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। माइनर्स आर नॉट सपोज टू बी एक्सप्लॉइटेड। क्लियर है? पॉइंट नंबर 7, नो केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये आगे समझ में आएगा, अभी जाने दो। आगे जो हम स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके एक चीज आती है। वो बोलना ये चाह रहे हैं कि अग्रीमेंट इज वॉइड ना, तो परफॉर्मेंस भी नहीं किया जा सकता। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, तो थोड़ा डिटेल डिस्कशन वी विल डू इट इन द फ्यूचर। ठीक है? नाउ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो है। अब वॉइड एब इनिशियो है तो कैनॉट, वॉइड एब इनिशियो है तो दो चीजें आ गई। ऑलराइट, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। चैप्टर पॉइंट नंबर 9 के तो एक्सपर्ट्स हो ना तुम लोग। कैनॉट बी अ पार्टनर बट कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है। माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट। यस, minor can act as an agent but will be not liable to the principal. All right, will not be liable to the principal for their acts. Clear है? A minor cannot bind a parent or guardian even if it is for necessary unless acted within authority. बेटा देखो समझो, इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देयर वॉज, समझो चिंकी, ठीक है? चिंकी गई मर्सिडीज के शोरूम में, उसने एक उठाई पिंक कलर की मर्सिडीज, बोला मुझे पिंक कलर का मर्सिडीज चाहिए, मुझे कलर वलर करके दे दो, ये फॉर्म। हाँ, और उन लोग ने भी कभी सोचा नहीं चिंकी को देखे कि वो माइनर हो सकती है। ठीक है, चले मर्सिडीज शोरूम आई है तो ऑफकोर्स खरीदने ही आई होगी। ऑलराइट, और विल हैव रिच पेरेंट्स या वॉट एवर। सो दे प्रोसेस्ड, बोला फॉर्म वॉर्म भर दो सर, हाँ फाइनेंस चाहिए, बोला हाँ हाँ मुझे फाइनेंस चाहिए ना, ऑफ कोर्स। ये वो करके उसने साइन कर दिया, सब कुछ हो गया। समझो फॉर सम रीजन उसने गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, वॉट एवर, फेक डॉक्यूमेंट्स जो भी है, हो गया प्रोसेस। बाद में पता चला कि चिंकी इज अ माइनर। ठीक है? ऑलराइट, तो मर्सिडीज वालों को आया गुस्सा, बोला आप पैसे तो इससे नहीं मांग सकते, तो एक काम करते हैं पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। ठीक है? पेरेंट्स को जाके उन लोग ने सुनाना चालू कर दिया, क्या है तुमको अक्ल नहीं है, तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है, ये वो वगैरह वगैरह। होता है ना अपने बिल्डिंग में ऐसे बुढ़े अंकल आंटीज पेरेंट को जाके मस्ती करते हैं ना वो लोग, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अभी आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके बच्चे ने किया है, हमारा तो करोड़ों का गाड़ी है, ये वो। कुछ नहीं, करोड़ों का गाड़ी है, तेरे को चाहिए तो गाड़ी लेके जा। यू कैन नॉट, माइनर कैन नॉट बाइंड देयर पेरेंट्स इवन इफ इट इज फॉर नेसेसरीज। समझ में आ रहा है? मतलब मर्सिडीज लिया, मर्सिडीज के सिचुएशन में भी नहीं बाइंड कर सकते एंड नेसेसिटीज के सिचुएशन में भी नहीं बाइंड कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अनलेस इट इज विद एक्सप्रेस अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी बाय वर्ड। जैसे तुम आते हो एंड यू डिपॉजिट फीस ऑन हुज बिहाफ, ऑन हुज बिहाफ? खुद से पैसा लेते हो क्या? नहीं, यू आर एक्टिंग ऑन योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस। समझ में आया? सो यू हैव सम एक्सप्रेस और यू हैव सम इंप्लाइड अथॉरिटी बाय एक्शन। समझ में आ रहा है बेटा आपको? क्लियर हुआ? तुम आके फीस देते हो तो क्या तुम मेरे साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो? नहीं, यू आर एक्टिंग लाइक अ एजेंट और अ मिडल मैन बिटवीन योर पेरेंट्स एंड द क्लासेस। समझ में आया बेटा? ऑलराइट, एंड नेसेसरीज के लिए भी आप बाइंड नहीं कर सकते हो। मतलब आप गए, ऑलराइट, आप गए और आपने बोला चलो मैं, आपने खुद ने एडमिशन ले लिया,
ऑलराइट, आपने खुद ने एडमिशन ले लिया एक जगह पे. नाउ द पेरेंट्स, विदाउट पेरेंट्स नोटिस, विदाउट पेरेंट्स कंसेंट, एंड क्लास वाले तुमको फोन कर रहे हैं पेरेंट्स को कि लाओ गिव अस द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. नॉट पॉसिबल. अ माइनर कैन नॉट बाइंड द गार्डियंस इवन इफ इट इज फॉर नेसेसरीज. अब नेसेसरीज में छोटी चीजें भी आती है बेटा. मिल्क, एग्स, ब्रेड, फूड, सब्जी, वेजिटेबल्स आर नेसेसरीज. ओके, तुम शॉपकीपर के पास गए और तुमने बहुत सारा आइटम लिया. धर्म गया, उसने चिप्स लिया, ये सब लिया, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, और उसने क्या बोला, मम्मी पैसा भर देगी. ठीक है, अब वो शॉपकीपर जानता है धर्म को, मम्मी आती है, कर लेती है, व्हाटएवर, सेटल हो जाता है अकाउंट, तो ठीक है, ही इज एक्टिंग विद इन अथॉरिटी. बट वो रैंडमली विदाउट मॉम्स नॉलेज, और ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ है पहले, इसकी मॉम ऐसा सेटल नहीं करती, और वो बोल देता है कि हाँ इसका पैसा मम्मी आके दे देगी, तो देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड. समझ में आया बेटा आपको? अगर इंप्लाइड है कि ऐसा चलता रहता है, होता है कि धर्म की मॉम कम्स एंड सेटल्स व्हाटएवर धर्म परचेजेस, तो चलेगा. बट वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, बोले कहाँ जा रहा है सर, मैं ये बिल्डिंग में रहता हूँ सामने, बी विंग 420. ठीक है, ये बी विंग 420 में रहता हूँ. बोला अच्छा ठीक है, मैं किसी को भेज दूंगा पैसा कलेक्ट करने के लिए. और 420 में खोला तो कोई था ही नहीं, और अगर खोला भी तो मम्मी ने बोला कि आपको किसने बोला इधर देने के लिए? बोला आपके बेटे ने बोला. तो बेटे से ले लो. और बेटा विल डू व्हाट? सॉरी नहीं, प्लीड माइनॉरिटी, मैं तो खा लिया, अभी क्या करने का है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये समझ गया इंप्लाइड अथॉरिटी का क्या मतलब है इधर. ऑल राइट, इवन इफ देर इज अ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ माइनर एंड एन अडल्ट, द अडल्ट इज लायबल एंड नॉट अ माइनर. मतलब जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसा हो गया बेटा? You and your parent versus एन अ थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें जो लायबिलिटी रहेगी ना, वो पेरेंट की ही रहेगी, आपकी नहीं रहेगी. आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अगर बेनिफिशियरी हो ना, तो आपका नाम आ सकता है, वरना आपका नाम नहीं आएगा. समझ में आया? ऑल राइट, क्लियर है? जैसे बिजनेस है, बिजनेस में आपको रखा हुआ है, एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स, तो जॉइंट एग्रीमेंट हो गया. ऑल राइट, एंड उसके अंदर लाइबिलिटी जो आई वो आपकी पेरेंट की रहेगी, आपकी नहीं रहेगी. इज दैट क्लियर? चलो, हाँ, नो कॉम्पनसेशन. मर्सिडीज का गलती था, तुम्हारे पास अक्कल नहीं है, तुमने एक माइनर को गाड़ी बेच दी. शेम ऑन यू. हाँ, नो कॉम्पनसेशन. गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी तुम कैसे रखेगा बॉस? इतना शर्म तो होना चाहिए ना. गाड़ी तुमको वापस देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट यू कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस कि भाई हमको गाड़ी नहीं, हमको पैसा चाहिए. ये तो सेकंड हैंड हो गया. तुम्हारा गलती. पिंक गाड़ी लेके घूमो अभी, तुमको जहां घूमना है. ठीक है. नाउ माइनर, हाँ, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखो सेम है बेटा. अडल्ट इज द श्योरिटी एंड द अडल्ट इज लायबल. अब ये क्या है अगेन आगे. सो हमारे पास पेंडिंग पॉइंट्स क्या क्या थे? ऊपर एक बेलमेंट का था. ये सब स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बेटा. बेलमेंट्स का था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का था, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का एक चैप्टर है, तो उसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखेंगे. क्लियर है? ठीक है. क्लास इज स्टिल 3, क्लास इज स्टिल 3 कि 3:30? क्लास इज स्टिल 3. ओके. A minor cannot be a shareholder but may operate through a guardian. मतलब माइनर कैनॉट डायरेक्टली बी अ शेयर होल्डर. तुमको एक अपॉइंट करना पड़ेगा. जैसे वंश के लिए अगर शेयर्स खरीदे हैं, या पेरेंट्स परचेज शेयर्स फॉर यू, दे हैव टू होल्ड इट इन देयर, मतलब तुम्हारा सिर्फ नाम आएगा एज बेनिफिशियरी, यू कैन नॉट बी एन ओनर. और तुमको अगर ट्रेड करना है या तुमको कुछ इंटरेस्ट है ऑफ ट्रांसफरिंग दीज शेयर्स, यू हैव टू ऑपरेट थ्रू अ
guardian. You cannot do it on your own because you don't have the capacity to enter into contracts. I can buy Reliance का shares in your name, but you don't have any control over it. तुम बोलोगे हाँ मेरे shares दो, मुझे बेचना है, बेच के मेरे को पिंक मर्सिडीज खरीदनी है. You cannot do that, beta. You cannot do that. If you want to do that, it has to be through a guardian. अब lawful guardian मतलब it can be your parent or anyone who has been authorized. ठीक है? And a minor, but a minor is liable for torts. ये नया word है. Torts are civil wrongs. माइनर ने मर्डर कर दिया, माइनर ने कुछ गलत काम कर दिया. ऑल राइट, माइनर ने, सो सी देर आर मतलब क्रिमिनल एक्ट्स. टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग्स, देर आर क्राइम्स. चोरी, डकैती, मर्डर, एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली, किडनैपिंग, ड्रग्स. ऑल राइट, ड्रग डीलिंग्स. These are criminal acts, right? At that time he will be liable unless it is a breach of contract. मतलब एक contract जिसमें उसने, देखो ये एंड ये को हार्मोनियस रीडिंग करनी पड़ेगी तुमको. कौन सा वाला? माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी प्लस माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट्स. एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट है ना, जिसे पेमेंट वगैरह नहीं की, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, उसके लिए आप उसको लायबल नहीं रख सकते हो. बट उसने टॉर्ट, सिविल रॉन्ग किया, मर्डर वर्डर, ऊप सॉरी आई एम अ माइनर, गलती हो गया, छुरी गिर गया खाली गलती से. ऑल राइट, मैं तो ऐसा जा रहा था, वो रास्ते में आ गया बस खचाक, मेरा गलती नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं हो सकता. अनलेस इट्स ओनली फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. छोटा मोटा पेमेंट नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं दिया, उसने प्रॉमिस कर लिया. अब ये टॉर्ट मतलब इसके लिए इसको स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है. इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी. ऑलराइट, सी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना भी एक टाइप ऑफ क्राइम है, बट इट्स नॉट अ टॉर्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? टॉर्ट आर दोस, व्हाट डू वी से, सीरियस क्राइम्स. ऑलराइट, समझ में आया बेटा? सो माइनर्स पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग फटाफट कर लेते. की वर्ड्स क्या थे? पहला वाला, so contract with a minor is void ab initio. Can it be ratified? No ratification. क्या minor को फायदे हो सकते हैं? Yes, he can only benefit from a contract. He can be a beneficiary of a contract. इसके लिए he can be admitted for the benefits of a partnership firm. ये contract act से आता है. Because he can only be a beneficiary. A partner is not liable. A minor who is admitted is not liable. याद है ना, पढ़ा है ना अपन ने? ठीक है. Now माइनर कैन ऑलवेज प्लीड, मतलब ऊप्स सॉरी गलती हो गया, इवन वो झूठ बोला ना, फॉल्सली रिप्रेजेंटेड, ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. नाउ व्हाट इज लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज? इंपॉर्टेंट. क्या कैन ही बी लायबल फॉर नेसेसरीज? यस. तो उसकी लायबिलिटी बहुत कम जगह पे आती है बेटा. एक आती है लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज में, और एक आता है लायबिलिटी फॉर सिविल टॉर्ट्स के अंदर, क्रिमिनल रॉन्ग. तो लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स आता है, यही दो जगह है जहां ही इज लायबल. ठीक है. नाउ नेसेसरीज, बट कंडीशन है लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज में, सबसे पहले वो रीजनेबल होना चाहिए एंड उसके पास सप्लाई नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ दोज नेसेसरीज. ठीक है. कैन अ गार्डियन, हाउ डू वी एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट? हाउ डज अ माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? थ्रू अ गार्डियन. बट द गार्डियन शुड हैव टू थिंग्स, अथॉरिटी प्लस इट शुड बेनिफिट द माइनर. ठीक है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आगे देखेंगे. कैन अ माइनर बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट? वॉइड एब इनिशियो की वजह से दो चीजें आती है. वॉइड एब इनिशियो है तो इसके वजह से कनेक्टेड दो चीजें. ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड देयर इज नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. याद कर लो बस, इसका मीनिंग मैं तुमको आगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दूंगा. ठीक है. कैन अ माइनर बी अ पार्टनर? नो. ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स. कैन अ माइनर एक्ट एज एन एजेंट? यस. ऑलराइट, माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही इज नॉट लायबल. कैन अ माइनर बाइंड अ पेरेंट? नो, because contracts entered by a minor are void ab initio. तो वो बाइंड ही नहीं कर सकता even if it is for necessaries. ठीक है. जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में कौन लायबल रहेगा? अडल्ट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन लायबल रहेगा? अडल्ट. ऑलराइट. कैन अ माइनर बी अ शेयर होल्डर? हाउ विल ही ऑपरेट? इज अ माइनर लायबल फॉर टॉर्ट्स? यस.
दैट्स द ओनली टू जगह प्लेसेस वेयर ही इज लायबल फॉर नेसेसरीज, लायबल फॉर टॉर्ट्स, ठीक है। बाकी के देखो पर्सन ऑफ, ये तुम्हारा वाला सेक्शन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।